बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैलकुलस इनसाइट्स। आज हम मैथमेटिक्स क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कोड 113 चैप्टर नंबर 2 को आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर हमारा 2 है सीक्वेंसेस एंड सीरीज का। अब हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसका इंट्रो करेंगे कि व्हाट इज सीक्वेंसेस। सीक्वेंस क्या है? आ सीक्वेंस इज अ कलेक्शन ऑफ अ नंबर्स। जो हमारी सीक्वेंस है वो कलेक्शन ऑफ नंबर्स हैं। A1 सच दैट A1 A2 A3 up to so on AN। A1 A2 A3 up to so on AN arranged by some fixed rule। अरेंज बाय फिक्स रूल्स मीन्स कि उनको हमने अरेंज किया गया एक फिक्स जो है रेशोज के साथ, एक फिक्स जो है हम तरतीब के साथ उसको अरेंज किया गया है। A1 A2 up to AN are called first second up to nth terms। जो हमारे पास A1 है स्टूडेंट, ये फर्स्ट टर्म्स, A2 second terms up to so on AN is the nth terms respectively। sequences are also called progressions। sequence को हम progressions का भी नाम देते हैं। are used to represent the order list of a number, जो कि order list को represent करती हैं। if the domain of a sequence is finite set, अगर किसी भी सीक्वेंस की हमारे पास जो डोमेन है वो फाइनाइट सेट हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक सेट है, नेचुरल नंबर्स हमारे पास हैं, रियल नंबर्स हमारे पास हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये 100 तक हमारे पास एक सेट है। स्टूडेंट यहां पे उसकी लास्ट टर्म हमें बताई गई, इट मींस कि हमारे पास फाइनाइट सेट है। देन द सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंसेस। अगर हमारे पास स्टूडेंट्स फाइनाइट सेट अगर गिवन है, उसकी डोमेन जो सीक्वेंस में अगर उसकी डोमेन जो है वो फाइनाइट सेट है, देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंसेस। अदरवाइज 1 2 3 अप टू सो ऑन, हमें इसके स्टूडेंट्स हमें लास्ट जो टर्म्स है नहीं बताई गई। अगर लास्ट टर्म्स हमें नहीं बताई गई स्टूडेंट, ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। अगर इनफाइनाइट सेट है तो दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस। स्टूडेंट्स, इफ द मेंबर्स ऑफ सीक्वेंस, अगर हमारे सीक्वेंस के मेंबर अगर रियल नंबर्स हैं तो उस सीक्वेंस को हम रियल सीक्वेंस कहेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, यहां इसको एब्रीवेटेड एपी। एंड अरिथमेटिक सीक्वेंस, स्टूडेंट हम इसको लीनियर सीक्वेंस भी कहेंगे, हम इसको लीनियर सीक्वेंस भी कहते हैं। एंड अरिथमेटिक सीक्वेंस और प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, जो हमारी प्रोग्रेशन सीक्वेंस है इन विच ईच टर्म्स आफ्टर द फर्स्ट टर्म्स। जो हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, फर्स्ट टर्म्स के बाद जितनी भी आने वाली जो टर्म्स होती हैं, इट इज ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसीडिंग द टर्म्स ऑफ द फिक्स नंबर। यानी फिक्स नंबर को प्रोसीड करके जितनी भी हमारी फर्स्ट टर्म्स के बाद आने वाली जितनी भी टर्म्स होती हैं उनको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एब्रीवेटेड टू एपी, हम उसको एपी कहते हैं। तो इसका स्टूडेंट जनरल फॉर्मूला an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब स्टूडेंट इसमें जो an है ये हमारे पास, इसको हम कहेंगे nth टर्म्स। a1 स्टूडेंट्स इसको हम कहेंगे फर्स्ट टर्म्स। n is the number of the terms and d is the common difference। What is common difference? Second terms minus first terms is called
कॉमन डिफरेंस। तो ये स्टूडेंट्स हमारा इंट्रो था 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, मेरे लेक्चर्स की वीडियो आपको अच्छी लग रही हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द टर्म्स indicated in each of the following arithmetic progressions। हमारा फर्स्ट पार्ट 1 4 7 अप टू 7th टर्म्स हमने फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म्स इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू सेकंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स, 4 minus 1 is equal to 3। ए सेम्थ टर्म्स हमने फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, और n इज इक्वल टू 7। हम इसका जनरल फार्मूला स्टूडेंट्स हम इंट्रो में पढ़ चुके हैं। ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए अब n की जगह हम क्या पुट करेंगे, 7। A7 इज इक्वल टू A1 प्लस n की जगह 7, 7 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, 3। सो A7 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ A1 इज इक्वल टू 1 प्लस 7 माइनस 1 6, 6 इंटू 3 18। So A7 is equal to 19. Hence the required value, हमने A7 7th टर्म्स फाइंड करनी थी, उसका हमारे पास आंसर 19 आ गया। नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 2, हमारी फर्स्ट टर्म स्टूडेंट्स A1 इज इक्वल टू 7, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म्स, 17 माइनस 7 इज इक्वल टू 10। स्टूडेंट्स n इज इक्वल टू 13। A13 हम फाइंड करना है। नाउ यूजिंग द जनरल फार्मूला ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, an इज इक्वल टू A1 n माइनस 1 इंटू डी। अब n की जगह हम स्टूडेंट क्या पुट करेंगे, 13, A1 फर्स्ट टर्म 7 प्लस n 13 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 10। A13 इज इक्वल टू 7 प्लस 13 में स्टूडेंट हम 1 को सेपरेट करेंगे तो 12 इंटू 10। सो 7 प्लस 12 इंटू मल्टीप्लाई बाय 10 स्टूडेंट्स 120, 120 प्लस 7 127। A13 is equal to 127। Hence the required value, हमने A13 फाइंड करना था, तो ये हमारे पास A13 की वैल्यू 127 आ गई। नेक्स्ट हमारा पार्ट थर्ड, इफ 1/6, 1/4 and 1/3 up to so on 20th टर्म स्टूडेंट हमने फाइंड करनी है। A1 is equal to 1/6, D is equal to second terms minus first terms 1/4 minus 1/6। तो स्टूडेंट अगर हम इसका एलसीएम लें, इसका एलसीएम क्या आएगा, 12। 12 को जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे, 3 इंटू 1 3 माइनस 6
12 को हम 6 पे डिवाइड किया 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, तो इज इक्वल टू 1/12। एंड an हमने फाइंड करना है, n इज इक्वल टू 20। यूजिंग द जनरल फार्मूला ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, an is equal to a1 plus n minus 1 into d। स्टूडेंट्स, n हमारे पास 20, a20 is equal to first term is 1/6 plus n हमारे पास स्टूडेंट क्या है 20 minus 1 into common difference is 1/12, so is equal to 1/6 plus 20 minus 1 19 into 1/12, so 1/6 plus 19/12। अब स्टूडेंट हम इसका एलसीएम लेंगे, so is equal to a20 is equal to 6 and 12 का स्टूडेंट एलसीएम क्या आएगा 12। जब हम 12 को डिवाइड करेंगे 6 पे तो 2, 2 into 1 2 प्लस 12 को 12 पे डिवाइड किया तो 1, 1 को मल्टीप्लाई किया 19 से, सो इज इक्वल टू 21/12, सो इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारे पास इसका क्या आंसर आएगा 21/12। अगर हम इसको कट ऑफ करें 3 पे तो 3 7s दा और 3 4s दा, सो 7/4 इज इक्वल टू हमारे पास a20। Hence the required value, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस in which the first term is 7 and the common difference is -4। स्टूडेंट्स, हमने इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हम इसके फार्मूला हम जानना चाहेंगे, हाउ टू फाइंड द nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। स्टूडेंट, इसका फार्मूला होता है an इज इक्वल टू an-1 प्लस d। हमारे पास इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास क्या है, इसी के अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि जब हमने nth टर्म फाइंड करनी हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की तो हम ये फार्मूला जो है यूज करेंगे। a1 इज इक्वल टू 7 एंड द कॉमन डिफरेंस इज d। हमारे पास जो वैल्यू है वो इक्वल है किसके, -4 के। स्टूडेंट्स, हमने इसकी फर्स्ट टर्म तो हमारे पास गिवन है, हमने सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म फाइंड करनी है। सो यूजिंग दिस फार्मूला द nth term of arithmetic progressions फार्मूला, हम इस फार्मूला को यूज करेंगे। सो a1 तो स्टूडेंट ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, हमने a2 फाइंड करना है। सो a2 इज इक्वल टू n की जगह हम क्या पुट करेंगे 2, यानी हमने n1 हमारे पास गिवन है, n इज इक्वल टू 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 की वैल्यू फाइंड करनी है एंड 4 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम n की जगह हम क्या पुट करेंगे 2 इज इक्वल टू
A2 -1 प्लस डी। तो जब हम A2 फाइंड करेंगे तो उसकी जगह हम A1 जो है यहां पे जो हमारी पिछली वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे। सो ये हमारे पास A1 प्लस डी। सो द वैल्यू ऑफ A1 is 7 plus value of D is equal to -4. So 7 minus 4 is equal to 3। ये हमारे पास A2 की वैल्यू। ऐसे स्टूडेंट्स हमने A3 की वैल्यू फाइंड करनी है। सो A3 इज इक्वल टू, अब यहां पे हमारे पास यहां पे हमने A2 वैल्यू फाइंड की तो इसकी जगह हम यहां पे A1 पुट किया। A3 वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो यहां पे A2 प्लस डी। A2 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, वो हमारे पास क्या है 3 प्लस वैल्यू ऑफ द डिफरेंस। सो इज इक्वल टू हमारे पास ये वैल्यू है हमारे पास -4, प्लस माइनस माइनस, सो इज इक्वल टू -1। A3 की वैल्यू आ गई। अब हम A4 वैल्यू फाइंड करनी है। इससे प्रीवियस जो हमने वैल्यू फाइंड की है वो वैल्यू यहां पे पुट करेंगे। यहां पे आएगा A3 प्लस डी। A3 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है -1 and the value of the common difference is -4, so is equal to -5। hence the required values A2 is equal to 3, A3 is equal to -1 and 4 is equal to -5। hence A1 तो स्टूडेंट ऑलरेडी पहले गिवन थी, ये ऑलरेडी हमारे पास क्या है, ये इसकी वैल्यू 7 है। hence the required values। स्टूडेंट्स मैं इस क्वेश्चन को रिकैप करवा देता हूं। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस in which the first term is 7 and the common difference is -4। हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के n टर्म्स फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला है an इज इक्वल टू an-1 प्लस डी। फर्स्ट टर्म्स हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, कॉमन डिफरेंस भी गिवन है। यूजिंग दिस फॉर्मूला हमने A2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n की जगह हम 2 पुट करेंगे, 2 - 1 तो इक्वल टू हमारे पास A1। तो A1 की वैल्यू यहां पे पुट की, प्लस कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास -4 है, 7 - 4 इज इक्वल टू 3। A3 फाइंड करना है तो A3 इज इक्वल टू प्रीवियस वैल्यू प्लस डी। सो प्रीवियस वैल्यू 3 - 4 इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट हमने 4 टर्म्स फाइंड करनी है तो A4 इज इक्वल टू A3 प्लस डी। सो वैल्यू ऑफ A3 इज -1 - 4 तो इज इक्वल टू -5। फर्स्ट टर्म्स हमारे पास 7, सेकंड टर्म्स हमारे पास स्टूडेंट इसकी जो है वो इसका आंसर 3 आया, थर्ड का -1 एंड फोर्थ का -5। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म हमने फाइंड करनी है in an arithmetic progression in which the first term is 5, common difference is 25 and nth term is equal to 130। अब हमने n फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है। जनरल फार्मूला स्टूडेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यूजिंग फार्मूला an is equal to a1 plus into n-1 into d। सो फर्स्ट टर्म हमारे पास 5
प्लस n माइनस 1, n फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास गिवन है वो 25। nth टर्म हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है 130, सो 5 प्लस अब n माइनस 1 इंटू 25, 25 n से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और हमारे पास ये -1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 25n माइनस 25 इज इक्वल टू 130, माइनस 25 प्लस 5, ये स्टूडेंट हमारे पास कांस्टेंट है, हम इसको अगर शिफ्ट करें दूसरी साइड पे -25 प्लस 5 -20, इसको जब दूसरी पे शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव हमारे पास 20, सो 130 प्लस 20 इज इक्वल टू 25 n, 150 इज इक्वल टू 25 n। तो हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, ये 25 मल्टीप्लाई है, अब ये नीचे डिवाइड होगा, 150 over 25 is equal to n, so 25 1 the 25, 25 6 the 150, so n is equal to 6। हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू n is equal to 6। स्टूडेंट हमने यही फाइंड करना था, इसमें इजी सा मेथड है, जब आपने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है तो n फाइंड करना है, तो यहीं पे n की वैल्यू जो है हम नहीं पुट, क्योंकि हमें n गिवन नहीं है, हमें तो ये फाइंड करना है, जो वैल्यू गिवन है वो पुट करें और n को जो है हम इसको सेपरेट करें, तो वहां से हम जो है वैल्यू को हम सेपरेट करके हम n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसका फर्स्ट पार्ट है which term in the arithmetic progression for 1 minus 2 up to so on is minus 77। स्टूडेंट्स अब हमने ये बताना है कि जो -77 है ये कौन सी नंबर ऑफ टर्म्स है। फर्स्ट टर्म is equal to 4, common difference 1 minus 4 is equal to -3, an is equal to -77। स्टूडेंट्स हमने क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। as we know that general formula of arithmetic progression an is equal to a1 plus n minus 1 into d, putting the values of a1 comma different d and an nth terms, -77 is equal to value of a1 is equal to 4 plus n minus 1 as it is, and the value of common difference is -3, -77 is equal to 4 प्लस अब ये -3 स्टूडेंट्स n माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, -3n प्लस 3, -77 इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस माइनस 3n प्लस 3, 4 प्लस 3 7, इधर पॉजिटिव जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो -7 -77 -7 इज इक्वल टू -3n, -77 -7 -84 over -3 is equal to n, नेगेटिव साइन से कट ऑफ, सो हमारे पास n इज इक्वल टू
3 1s the 3 28s the 84। तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई। Hence the required value। नेक्स्ट हमारा पार्ट 2 है which term in the arithmetic progression 17 13 9 up to so on is -19। अब हमने ये बताना है कि जो -19 है ये इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कौन सी जो है टर्म है। अब हमने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। सो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 17, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 13 minus 17 is equal to -4, an is equal to -19, n स्टूडेंट हमने फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू जनरल फार्मूला ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन an is equal to a1 plus n minus 1 into d। an की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स गिवन है -19 is equal to a1 is 17 plus n minus 1 into कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है -4। -19 is equal to 17 plus n minus 1 into -4 तो -4n plus 4। स्टूडेंट्स अब हम -19 प्लस 17 प्लस माइनस -4n प्लस 4, 17 प्लस 4 21, इधर पॉजिटिव, इसको जब दूसरी शिफ्ट करेंगे तो -21 -19 -21 इज इक्वल टू -4n। -21 -19 is equal to -40 is equal to -4n। नेगेटिव साइन से कट ऑफ। अब यहां पे स्टूडेंट 40 is equal to 4n। अब तो n की वैल्यू फाइंड करनी है। 40/4 is equal to n। 4 1 the 4 4 10s the 40। तो ये स्टूडेंट हमारे पास n की वैल्यू आ गई। इट मींस क्या है कि हमारी को जो 10th टर्म्स है उसका जो आंसर है वो -19 है। इस पार्ट में हमारे पास n जो है 20, इट मींस इसका ये मतलब है कि a जो 28 है उसका आंसर -77 है। अगर हम इस पार्ट में देखें तो इस पार्ट में हमारे पास जो a 10 है इसका आंसर जो है हमारे पास क्या है -19। इट मींस कि यहां पे a 10th जो टर्म्स है यानी 10th जो टर्म्स है वो इक्वल किसके है -19 के है। तो हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी थी वो हमारे पास n इज इक्वल टू 10 और इस पार्ट में हमारे पास n इज इक्वल टू 28। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।